हेलो, आप सभी को आरएस इंस्टीट्यूट की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो 200 क्वेश्चन ट्रिपल सी को लेकर, जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जनवरी में है, एक दो ही दिन 4-5 दिन के अंदर जिसका भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को सभी वीडियो मिल सकें। और आप लोगों को अगर आप सभी लोगों को और भी वीडियो जैसे लिब्रो ऑफिस पर चाहिए तो आप लोगों के लिए डाल दी गई हैं, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 200 क्वेश्चन ट्रिपल सी के लिए। वन लाइनर्स क्वेश्चन हैं, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 1, कौन है? चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। क्या नाम था? ENIAC। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1946, 1946। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 6, CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का फुल फॉर्म या CPU का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7, 1 किलोबाइट 1 KB कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1024 बाइट। 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट 1 MB में कितने बाइट होते हैं? 1024 KB। 1 MB में कितने बाइट होते हैं? 1024 KB। 1 GB कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 GB कितने बाइट के बराबर होते हैं? 24। 1024 MB के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किससे बनती है? कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है सिलिकॉन से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिलिकॉन से। भारत में सिलिकॉन वैली किस नगर को बोला जाता है? सिलिकॉन वैली किस सिटी को बोला जाता है? वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु। इंडिया की बात हो रही है तो बेंगलुरु। अगर विश्व में बोला जाए, विश्व में सिलिकॉन वैली किस सिटी को कहते हैं? कैलिफोर्निया। किससे बोलते हैं? वर्ल्ड में कैलिफोर्निया है लेकिन इंडिया में बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेट के पते पर HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी CD रोम। CD रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU के LU में होते हैं। LU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। रजिस्टर होते हैं। क्या होता है? रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 15, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे बोलते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ALU, कंट्रोल और यूनिट और रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर 3 भाग होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट CU और रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18, सीपीयू और आई इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? I/O का मतलब होता है इनपुट, और आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 20, परिचालन संपन्न करता है? अर्थमेटिक। परिचालन क्या संपन्न करता है? अर्थमेटिक। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? सीपीयू में। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 22, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रो चिप। क्या कहा जाता है? माइक्रो चिप। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या बोलते हैं उसे? आउटपुट। आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 24, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 25, क्या कहते हैं? प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर की क्षमता है सीमित। कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की संज्ञा दी गई है? उसे बोलते हैं कृत्रिम। कौन सी संज्ञा दी गई? कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। क्वेश्चन नंबर 29, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की। किसकी गति अधिक है? मानव मन की। क्वेश्चन नंबर 30, ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में जो सूचना होती है उसे बोलते हैं एकत्रित डेटा को। एकत्रित डेटा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो चिन्ह भी हो सकते हैं, संख्यात्मक भी हो सकते हैं, पिक्चर भी हो सकती है, जैसे फोटो खींच के डाल देना, ये सब डेटा ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट। क्वेश्चन नंबर 34, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्वेश्चन है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 35, एटीएम क्या है? बिना स्टाफ के नकदी देने में। एटीएम का क्या काम होता है? एटीएम का क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देन। क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देन। आप एटीएम लेकर जाएं, आप तुरंत पैसे निकाल सकते हैं, वहाँ पर किसी भी स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा। आंसर क्या होगा? डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे बोलते हैं प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। प्रथम गणना यंत्र है अबेकस।
39 पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पेकमैन नामक कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? वो बना था खेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था ब्लेज पास्कल ने। 41 कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था चार्ल्स बेबेज ने। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? उस कंप्यूटर का नाम है सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 43 सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 44 क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 45 मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तृतीय पीढ़ी से। किस जनरेशन में हुआ था? तृतीय पीढ़ी में। 46 विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1976 में। 1976। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 48 माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का। क्वेश्चन नंबर 49 भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 50 गणना यंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? गणना यंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? चाइना। किस देश में हुआ था? चाइना। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 IMAC एक प्रकार का है मशीन। इमेक क्या है? एक मशीन है। 52 एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। क्वेश्चन नंबर 53 सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। क्वेश्चन नंबर 54 कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वान न्यूमान हाक का। किसका है? न्यूमान हाक का। वान न्यूमान का। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 55 इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? JS किल्बी ने। किसने किया था? JS किल्बी ने। क्वेश्चन नंबर 56 चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती? आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड की। क्वेश्चन नंबर 57 डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पर। 58 भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? सीडेक ने। किसने किया था? सीडेक ने। 59 किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? किसने बनाया था? प्रोस्पर एकार्ट और जॉन मोस्ले। किसने बनाया था? जॉन मोस्ले। क्वेश्चन नंबर 60 डाट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर। डाट मैट्रिक्स किस किस्म की
डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म? प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 61, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12। फंक्शन की संख्या होती है 12। जिसको फंक्शन की पर वीडियो देखना है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपलोड कर दिया गया, कौन सी की कहाँ पर यूज होती है, किस एप्लीकेशन में किस तरीके से यूज होगी फंक्शन की, ऑलरेडी पहले से ही बता दिया गया है। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती हैं, सभी का यूज अलग अलग बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लाइन प्रिंटर में। किसमें? लाइन प्रिंटर में। 63, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। सबसे तेज प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। 64, एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 65, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर। कौन प्रदर्शित करता है? मॉनिटर। 66, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? जॉयस्टिक से। गेम खेलने के किसका यूज किया जाता है? जॉयस्टिक का। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? मॉडिफायर की। 68, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? बार कोड। क्या कहते हैं? बार कोड। 69, ओसीआर का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 71, व्यक्तिगत कंप्यूटर सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क। कौन है? फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन नंबर 72, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डायगोनली। किसे नापा जाता है? डायगोनली। क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। कौन सा कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाले इनपुट डिवाइस को कहते हैं? स्कैनर। 74, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजल वाल्ट ने। सबसे पहले माउस किसने बनाया था? माउस किसने बनाया था? डगलस एंजल वाल्ट ने। 75, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 76, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी मेमोरी। 77, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल। कौन सी होती है? एक्सटर्नल। 78, रैम किस तरह की मेमोरी है? मुख्य मेमोरी, जिसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। 79, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी। कौन सा है? प्राइमरी। 80, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में। किसमें? रैम में। 81, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। सीडी का दूसरा नाम है ऑप्टिकल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 82, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक। कौन सी? मैग्नेटिक। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक। 83, सीडी से आप क्या समझते हैं? पढ़ और लिख। सीडी का मतलब है पढ़ना और लिखना। 84, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझती है? माइक्रो प्रोसेसर। 85, डीवीडी का उदाहरण ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क।
86। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? फॉर्मेटिंग। क्या है? फॉर्मेटिंग। 87। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? सेकेंडरी। किसमें रहता है? सेकेंडरी में। डीवीडी क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। 89। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? बस। किसके? बस। 91। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? मदर बोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदर बोर्ड। पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। 93। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 94। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? मदर बोर्ड। कौन करता है? मदर बोर्ड। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रोग्राम में आने वाला हार्डवेयर है? डिस्क ड्राइव। 95। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है? डिस्क ड्राइव। 96। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? सर्किट बोर्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? सर्किट बोर्ड। 97। एक्सपेंशन कार्ड किससे इंसर्ट किए जाते हैं? तो आंसर होगा स्लॉट से। 98। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? बिट में। घड़ी जो होती है उसकी स्पीड की गणना किसमें की जाती है? बिट में। 99। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस। क्वेश्चन 100। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? जॉन जी केमी। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया है? क्वेश्चन नंबर 101। स्टार्ट करने से पहले सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 101। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? 1964। कब हुआ? 1964। 102। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। 103। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फॉरट्रान। कौन सी है? फॉरट्रान। 104। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए। 105। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? कोबोल का। वाणिज्यिक कार्यों के लिए किसका यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 106। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? कोबोल। कौन सी है? कोबोल। क्वेश्चन नंबर 107। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। 108। सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा? हर कंप्यूटर में कौन सी भाषा होती है? मशीनी भाषा। 109। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? जावा। कौन सी है? जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली 110। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? वेब सर्वर।
111 कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, बाइनरी। किसे करते हैं? बाइनरी। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? टेराबाइट। क्या होता है? टीबी। क्या है? टेराबाइट। 113 बिट किसका लघु रूप है? बाइनरी डिजिट का। 114 एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? 8। 115 कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है बिट। 116 कितने बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनता है? 1024। कितने? 1024। 17 बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। अंक होते हैं 0 और 1। 0 और 1। 18 लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट। 119 कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा। 120 सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना है? सूचना। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना है? सूचना में। 121 सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, डीबगिंग। क्या है? डीबगिंग। 122 कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। हार्डवेयर। 123 डीओएस डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 124 यूनिक्स का विकास हुआ था 1969। यूनिक्स की मुख्य भाषा है असेंबली। 126 कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन। किसका यूज किया जाता है? एप्लीकेशन। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम। कौन करता है? सिस्टम। 28 कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा। 129 कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। 130 हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरफेस। 131 ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। 33 CDA थोड़ा सा गलत है। इसका होना चाहिए CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये गलत है थोड़ा सा। इसकी जगह पे होना चाहिए ये CAD। क्या होना चाहिए? CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एक मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 134 तो CAD का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। 135 पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीबूटिंग। क्या कहलाता है? रीबूटिंग। 136 पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 137 जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। 138 किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? बस। किससे किए जाते हैं? बस। 140 ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? सब्जेक्ट। किसमें बताया जाता है? सब्जेक्ट। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। कंप्यूटर की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई। ये क्वेश्चन यहाँ से
ये कंप्यूटर की पहली राजनीतिक पार्टी भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया वो भारतीय जनता पार्टी। कौन है? भारतीय जनता पार्टी। 41, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? सिक्किम। 142, HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTT 143 HTTP का उपयोग करती है वेब पेज। HTTP वेब पेज या HTML होना चाहिए। HTML होना चाहिए। HTML का भी प्रयोग होता है वेब पेज के लिए और HTTP का प्रयोग करते हैं पेज। 144, www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है HTTP। 145, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज। उसे कहते हैं होम पेज। 146, कंप्यूटर को इंटरनेट पर जोड़ने में मदद करता है ब्राउज़र। 147, .org का संबंध किस जैसे संगठन से? ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। 148, .com डोमेन का संबंध है व्यापारिक संस्था। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल, व्यावसायिक। 149, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? 1995, 15 अगस्त 1995। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? 15 अगस्त 1995। 150, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 151, मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। 152, ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। 153, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। 154, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। 155, ईमेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को। 156, WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। 157, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP। 158, वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाते हैं? रिफ्रेश। कौन सा बटन दबाते हैं? रिफ्रेश। 159, ईमेल लिखना किसके समान है? पत्र लिखने के समान। 160, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। 161, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं पॉल एलन एंड बिल गेट्स। 162, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया IBM द्वारा। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 163, एस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 164, विंडोज 98 का विकास कब हुआ? 98 में ही हुआ। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, विंडोज 98 का विकास 98 में ही हुआ। 165, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र में। 166, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 167, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं? अमेरिका में। फेसबुक सबसे ज़्यादा यूजर अमेरिका में। 168, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? कुंजी पटल। 169, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? स्क्रीन
रेजुलेशन। 170 टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? कर्सर। 171 वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? सेल रेंज। कौन सा होता है? सेल रेंज। 172 प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? फाइल। 173 स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। किसे कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। 174 कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट मेनू। 175 एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? फार्मूला बार। 176 कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। 177 किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डिक्शनरी। क्या कहते हैं? डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी। 178 MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? स्पेलिंग चेक। 60 की होती है F7। 179 सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? DOC। ये होता है एक्सटेंशन नेम। 180 किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं लेफ्ट से। जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो कौन सा अलाइनमेंट लगा होता है? लेफ्ट से। 181 एक्सेल किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? चार्ट विजार्ड से। किससे? चार्ट विजार्ड से। 182 बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट। किस में होता है? पोर्ट्रेट में। 183 डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी से बोलते हैं सब डायरेक्टरी। 184 परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटा बेस। क्या कहते हैं? डाटा बेस। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल N। कंट्रोल N। ए से लेकर जेड तक सभी शॉर्ट की पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। 186 MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? स्पेलिंग में त्रुटि। क्या दर्शाता है? स्पेलिंग में त्रुटि। 187 भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? पुणे में। 188 डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? गणना एवं तर्क पर। 189 निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में से संबंधित है? प्रथम पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी। 190 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब का। 191 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। 192 गूगल क्या है? सर्च इंजन है। 193 IBM क्या है? एक कंपनी है, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 194 कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? मेमोरी के। किसके? मेमोरी के। 195 कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम। क्या कहते हैं? रोम। रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। 196 कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है सॉफ्टवेयर का। विंडो क्या है? सॉफ्टवेयर का। 197 विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है T3A। क्या है? T3A। 198 फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। 199 कंप्यूटर के कार्य को करने का सिद्धांत क्या होता है? प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 200 लास्ट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर को किताब से बोलते हैं CPU। माइक्रोचिप या CPU। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को। उसका दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप।
ये थे 200 क्वेश्चन जो जिसका भी जनवरी में एग्ज़ाम है वो सभी लोग इसको देखें और पढ़कर जाएं। सभी सब्सक्राइब करें। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आगे जो भी वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड डाली जाएं जो आप तक पहुँचें।